प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए एक पोएम लाए हैं, द वर्ल्ड फ्रॉम ए रेलवे कैरियज। इसका अर्थ होता है रेलगाड़ी की सवारी से एक दुनिया। राइटर हैं रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। यह पोएम आधारित है एक यात्रा पर, ऐसी यात्रा जो एक आदमी रेल की डब्बा में बैठा हुआ है और रेल के जो खिड़की होती है उससे इस दुनिया को झांकता है, देखता है, सोचता है, समझता है और अपनी कविता के माध्यम से आपको बता रहा है कि रेलवे से जब हम चलते हैं तो हम क्या क्या देखते हैं और कैसा महसूस करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं, लाइन बाय लाइन इसकी व्याख्या करते जाएंगे। फास्टर देन फेयरीज, फास्टर देन विचेज। फेयरीज, फेरी मतलब होता है परी, विचेज मतलब होता है जादूगरनी। राइटर कह रहा है रेलवे के बारे में, फास्टर देन फेयरीज, परियों से भी तेज, फास्टर देन विचेज, जादूगरनी से भी तेज, ब्रिज, हाउसेस, हिजेस एंड डिचेस। ब्रिज एंड हाउसेस, हिजेस एंड डिचेस। ब्रिज मतलब होता है सेतु होता है या पुल कहते हैं उसको, कोई छोटा होता है, बड़ा होता है। हाउसेस घर, हिजेस एंड डिचेस के बारे में समझाना है। हिजेस उसको बोलते हैं क्यारी को। क्यारी फूल का क्यारी या घास का क्यारी होता है और चारों तरफ से हम चौबंदी उसको कर देते हैं बांस के माध्यम से या चार दीवारी घेर करके, उसको बोलते हैं हिजेज। उसमें ढेर सारे फूल लगे हुए रहते हैं, पौधे लगे हुए रहते हैं, घास लगे हुए रहते हैं और देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो जब रेलवे से गुजरते हैं तो ऐसा ऐसा दृश्य आसपास में देखते हैं। डिचेज, डिचेज होता है नाले, पानी से भरा हुआ नाला है उसको बोलते हैं। यानी रेलवे से जब हम गुजरते हैं, रेलवे यात्रा करते हैं तो कह रहा है रेल के बारे में, फास्टर देन फेयरीज, परियों से भी तेज, फास्टर देन विचेज, जादूगरनी से भी तेज, ब्रिज एंड हाउसेस, पुल या सेतु और घर, हिजेस, हिजेस का मतलब अभी तुरंत बताएं आपको कि क्यारियाँ, फूलों की क्यारियाँ और पानी से भरा नालियाँ। ए चार्जिंग अलॉन्ग लाइक ट्रूप्स इन ए बैटल। ये कह रहा है कि ट्रूप्स मतलब होता है सेना का एक टुकड़ी, इन ए बैटल यानी युद्ध क्षेत्र में एक सेना का टुकड़ी चार्जिंग किए हुए यानी आक्रमण करने के लिए तैयार हैं। ऑल थ्रो द मिडोज, द हॉर्सेस एंड कैटल। और वे सारी के सारे, मिडोज मतलब होता है घास का मैदान, और ये सारे के सारे घास के मैदान में घोड़े और मवेशियाँ, कैटल मतलब होता है मवेशियाँ, घोड़े और मवेशियाँ घास के मैदान में सारे चल रहे हैं। ऑल द साइड्स, सभी जो जगह है, ऑफ द हिल्स, छोटी छोटी पहाड़ियाँ, एंड प्लेन्स, पहाड़ियाँ और ज़मीन पे सारे दृश्य दिखाई दे रहे हैं। फ्लाई एवर अगेन, वो फिर से उड़ रहा है। इन द विंक ऑफ एन आई, पलक झपकते ही, पलक झपकते ही सारे के सारे उड़ते चले जा रहे हैं, उड़ते चले जा रहे हैं। पेंटेड स्टेशन व्हिस्टल वाई, रंगीन जो स्टेशन है, रंग बिरंगे जो स्टेशन है वहाँ से सीटियाँ बज रही हैं और ट्रेन छुक 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 करके आगे चलती जा रही है, चलती जा रही है। आगे कह रहा है, हेयर इज ए चाइल्ड हु क्लैम्बर्स एंड स्क्रैम्बल्स। क्लैम्बर्स मतलब होता है ऊपर चढ़ना और स्क्रैम्बल्स मतलब होता है संघर्ष करते हुए नीचे चले आना। एक लड़का है जो पास की जो पहाड़ी है उसके ऊपर संघर्ष करते हुए
ऊपर की ओर जाता है और जब हाथ छूट जाता है तो नीचे की ओर संघर्ष करते हुए नीचे चला आता है, उसी को बोल रहा है। एक लड़का है जो ऊपर की ओर चढ़ने का प्रयास करता है और पीछे की ओर संघर्ष करते हुए खिसक जाता है। ऑल बाय हिमसेल्फ, वे सारे के सारे खुद ब खुद। एंड गैदरिंग ब्रेम्बल्स, ब्रेम्बल्स मतलब होता है कटीली झाड़ियाँ, और वह कटीली झाड़ियों को खुद ब खुद इकट्ठा करता है। गैदरिंग मतलब होता है इकट्ठा करना, और ये सारी चीज़ें कटीली झाड़ियाँ वह इकट्ठा करता है खुद ब खुद। हियर इज ए ट्रैम्प, ट्रैम्प मतलब होता है ओल्ड फैशंस। ओल्ड फैशन का मतलब यहाँ पे ये है कि एक आदमी जो कंधे पर कुछ गठरियाँ रख करके फटे चिटे हाल में, यानी पुराने ज़माने के लोग, और वह यात्रा कर रहा है। ऐसी यात्रा उसका कोई ठिकाना नहीं, आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों वहाँ है, यानी घुमक्कर आदमी है वह, और अपनी सारी व्यवस्था लेके चल रहा है, उसको ट्रैम्प बोलते हैं। हु स्टैंड्स एंड गेजेस, वह आदमी जो आज यहाँ है कल वहाँ है, वह पास में खड़ा होकर के खड़ा है और देख रहा है। एंड देयर इन द, यहाँ पे होगा ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन कर लीजिए, एंड छुटा हुआ। एंड देयर इन द ग्रीन फॉर स्ट्रिंगिंग द डेजीज, और कह रहा है यहाँ पे एंड देयर इन द ग्रीन। ग्रीन का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे झाड़ियाँ हैं, ढेर सारा जंगल है। फॉर स्ट्रिंगिंग, स्ट्रिंगिंग का मतलब होता है लरी। लरी का मतलब यह कि डेजीज, डेजीज मतलब होता है कि एक गुलबहार फूल, इसका मतलब होता है गुलबहार फूल। स्ट्रिंगिंग मतलब होता है लरी, यानी फूलों की लरी। पास में जो फूल लगा हुआ है, फूल की जो बगीचा लगा हुआ है, उसमें फूलों की लरी लगी हुई है। बम्पिंग अलॉन्ग विथ मैन एंड बैड, बम्पिंग मतलब होता है धक्का लगाना। धक्का लगाने का मतलब यह है कि रेलवे के बगल में जो एक रास्ता बना हुआ है, उसके माध्यम से एक ठेला गाड़ी है, कठी गाड़ी होता है, या जो टायर गाड़ी है, वो उसको धकेलते हुए एक आदमी उसको जा रहा है, और वह कठिनाई से आगे चल रहा है क्योंकि वहाँ रास्ता खराब है। उसको यहाँ पे बम्पिंग मतलब होता है कि धक्का मार के चलाना। और उस ठेला गाड़ी पर वो जो बैलगाड़ी है उसके ऊपर आदमी बैठा हुआ है और सामान भी लोड है, तो एक आदमी पीछे से धकेल रहा है, उसको बोलते हैं बम्पिंग। एंड देयर इज ए मिल एंड देयर इज ए रिवर, और उसी रास्ते के चलते चलते, रेलवे में चलते चलते आगे एक मिल दिखाई देता है। जो मिल जो किस्म किस्म का सामान बनता है उसको मिल बोलते हैं। देयर इज ए रिवर, और उसमें से रिवर भी दिखाई देता है। ईच ए ग्लिम्स एंड ए गॉन फॉर एवर, वे सारे के सारे एक झलक दिखाई देता है और तेजी से चला जाता है, हमेशा के लिए चला जाता है। तो ये पोएम जो है एक यात्रा पर आधारित है। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी कि उस रेलवे के बोगी में बैठ कर के और खिड़की के माध्यम से क्या क्या देखता है, ये पूरी तरीके से आपको समझ में आई होगी। यदि अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इससे आपको तो कुछ नहीं बिगड़ता है, लेकिन मुझे हौसला मिलता है कुछ करने के लिए।